हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। आप सब ने जो है एग्ज़ाम में अपियर हुए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि आपके साथ जो मैथ्स पोर्शन था उसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हैं वो भी आप मैच कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो कहाँ पर गलत हो गए उनको भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम मैथ पोर्शन जो है सॉल्व करके रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। So here is question number 1. The HCF and LCM of two numbers is 84 and 21 respectively. If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is. तो दो नंबर्स का हमें जो है LCM भी दिया है, HCF भी दिया है, और उन दोनों का रेशियो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होती है। तो वो क्या है? LCM of two numbers into HCF of the same two numbers, it is equal to the product of the numbers. अगर दो numbers m and n हमने लिया, that means HCF of m and n into LCM of m and n जो है वो it will be equal to m into n. Now हमें जो है रेशियो दिया गया है 1:4। अगर मैं एक नंबर को कंसिडर करूंगा x, तो दूसरा क्या होगा? 4x ऑब्वियसली। क्योंकि रेशियो तो 1:4 है। अगर एक x है दूसरा होगा 4x। सो LCM into HCF मीन्स 21। तो HCF जो है वो 84 है और LCM जो है वो 21 है। दैट मीन्स 21 इंटू 84 इज इक्वल टू x इंटू 4x, जो कि दो नंबर्स है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या बिना मल्टीप्लाई करके जल्दी भी अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो उसी हम क्या करेंगे? 21 इंटू 84 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। नाउ ये 4 यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ से डिवीजन में आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21 है ना। सो विच इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21। एक नंबर 21 है, बट हमें कौन सा देना है? वी हैव टू गिव द लार्जर ऑफ द टू नंबर, वो कि जो कि 4x है। 4x means 4 into 21, which will be equal to 84. Option C is the correct answer. So now question number next 62. An electronic device makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beep it together at 10 a.m. The next time when they would beep together at the earliest is. So एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बीप करता है आफ्टर एवरी 6 सेकेंड्स, ठीक है। एक और डिवाइस है जो बीप करता है आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। नाउ इन्होंने 10 बजे एक साथ बीप किया, हमें बोलना है नेक्स्ट टाइम में कब एक साथ बीप करेंगे। उसका क्या मतलब है? अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे दैट मीन्स जो 60 सेकेंड्स के बाद बीप करता है और दूसरा 62 के बाद बीप करता है, इन दोनों का LCM हमें निकालना है। दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल उतने सेकेंड्स के बाद ये फिर से बीप करेगा एक साथ। ईजी क्वेश्चन है, बस वर्डिंग को समझना है। तो हम 60 और 62 का LCM निकालेंगे, ठीक है। तो हम 2 से करेंगे, 2 30s are and 31, फिर 2 15s are 30 और ये 31 ऐसे ही आएगा क्योंकि ये अब नहीं होगा 2 से डिवाइड। उसके बाद 3 5s are 15 और ये 31 ऐसे ही आएगा, एंड 5 1s are 5 एंड 31 ऐसे आएगा। तो क्या आएगा LCM? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1860, ठीक है। तो आफ्टर दिस 1860 सेकेंड्स ये जो है एक साथ बीप करेंगे, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ मिनट्स निकालने क्योंकि हमें टाइम दिया गया है। तो इसी 1860 को, ये जो 1860 है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 60 से, ताकि हमें मिनट्स में आएगा। डिवाइड बाई 60, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 6 1s are 6, 6 3s are 18 एंड 6 1s are 6 आफ्टर 31 मिनट्स। दैट मीन्स अगर 10 बज गए थे पहले जब इन्होंने बीप किया, एंड नेक्स्ट टाइम कब होगा? ये 10:31 जो है ये बीप करेंगे फिर से। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participated in a social work project. If the number of participating students is 300, out of which 100 are boys, what is the total number of students in the college? So एक सोशल वर्क प्रोजेक्ट में टोटल जो है 300 स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, उसमें से 100 जो है बॉयज़ है और जो रिमेनिंग कितने हो गए? 200 वो क्या है? गर्ल्स। नाउ हमें ये कह रहा है जो ये 100 है ना,
These 100 are 1/3 of the boys. ये जो 100 boys इसमें हिस्सा ले रहे हैं, they are 1/3 of the total boys of the college. अगर 1/3 of the boys are 100, तो फुल जो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे? ये 3 ऊपर जाएगा, 300, 100 इंटू 3, 300 बॉयज़ है टोटल. और यहाँ पे जो 200 गर्ल्स हैं, ये कितनी है? दीज आर द 1/2. दैट मीन्स दीज आर 1/2 ऑफ द गर्ल्स आर इक्वल टू 200. अगर हाफ गर्ल्स जो है दे आर 200, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 200 इंटू 2, दैट मीन्स 400. 400 गर्ल्स है और 300 बॉयज़ है. टोटल कितने हो गए? 700 स्टूडेंट्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Let's move to the next question. Next question reads, a stairway 10 feet high is such that each step accounts for half a foot upward and 1 foot forward. What distance will an ant travel if it starts from ground level to reach the top of the stairway? तो एक सीढ़ी है जो कि 10 फुट हाइट की है, तो उसमें एक एक जो स्टेप है, इट इज सच दैट कि जब ऊपर की तरफ हम एक स्टेप जाएंगे तो वी विल गो हाफ a feet, ठीक है, अपवर्ड्स. और उस स्टेप में है फिर 1 फीट हम जो है आगे की तरफ चलते हैं. ऐसे ही फिर दूसरा होगा, ऐसे लाइक दिस, ठीक है. तो ये सिमिलरली ये भी 1 फीट होगा और ये आधा फीट होगा, ये भी आधा फीट होगा और ये 1 फीट होगा. इसी तरह जो है ऊपर तक है. नाउ हमें ये क्या कह रहा है कि एक एंट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर एक एंट है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रैवल करना पूरा ऊपर तक, इसको टॉप तक पहुँचना है. तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इसमें जो है आप गलत ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, देखिए, जब हमें टोटल कितना हमें इसको ऊपर जाना है 10 फीट, बट एक एक स्टेप जो है वो आधे आधे फीट का. दैट मीन्स कितने ऊपर तक स्टेप्स होंगे? 20 होंगे ना, 20, ताकि आधा आधा एक ऐसे फिर 10 फीट कवर करने में 20 स्टेप्स होंगे. तो ये टोटल 20 स्टेप्स होंगे. तो नाउ इन 20 स्टेप्स में जो ये आगे की तरफ जाएगा ना, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी इसको कवर करनी है ना. जैसे चींटी यहाँ से चलते चलते इधर तक, फिर चलते चलते इधर तक, ऐसे ही तो ये टॉप पर पहुँचेगी. बट तो एक तो वो 10 फीट जो है ये ऊपर ये 10 फीट तो ये कवर करेगी ही करेगी. और इन 10 फीट में ये और कितना कवर करेगी? ऐसे चलते चलते 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट. इसमें आपको एक ख्याल रखना है, जब ये लास्ट तक पहुँचेगी ना, टॉप तक ये जाते जाते 9 फुट ये कवर करेगी, ठीक है. सॉरी, ये 20 स्टेप्स है ना, तो 20 स्टेप्स में तो ये 20 फीट कवर करती, 1 2 3 4 5 20 फीट्स. बट ख्याल रखना है कि जब लास्ट का स्टेप होगा ना, लाइक दिस, ये लास्ट का स्टेप है, ये 1 फीट है और ये 0.5 फीट है. जब यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ से आगे हमें नहीं देखना है इसको, हमें यहाँ तक पहुँचा देना है इसको, टॉप तक. तो लास्ट का 1 फीट जो है ना, ये हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचाना है इसको. दैट मीन्स लास्ट का 1 फीट जो है उसको में से हम कैंसिल करेंगे, जो बाकी बचे उसको हम लेंगे. तो क्या क्या बचा? जो 20 फीट में जो इसने जो 10 फुट ऊपर की तरफ जो अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया वो, प्लस जो हॉरिजॉन्टल इसने कितने किए फिर कवर? 19 स्टेप्स का, क्योंकि मैंने आपको बोला ये लास्ट वाला हमें कंसिडर नहीं करना. तो ये 19 का तो आएगा 10 प्लस 19 हो गया 29 will be correct answer. Next question. If each child is given 10 sweets, there are 3 sweets left over. But if each is given 11, then the number of sweets is 4 less. Find the number of sweets. बहुत easy question है. Equation से हम इसको solve करेंगे. If each child is given 10, let us consider कि x number of children है total x number of children है, क्योंकि बच्चे तो सेम ही है ना और स्वीट्स भी सेम है ना. तो हम क्या करेंगे? If each child is given 10 sweets, that means 10 into x, एक एक बच्चे को 10-10 मिल रहे हैं. देन देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट, दैट मीन 10x प्लस 3. ये किसके बराबर होगा? इफ ईच इज गिवन 11, दैट मीन्स अगर हम 11 देंगे एक बच्चे को, देन 4 विल बी लेस, मीन्स -4. ये 11 है, ठीक है. क्यों मैंने इक्वेट क्यों किया है? क्योंकि टोटल नंबर, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स तो सेम ही होगा, इसीलिए मैंने इनको इक्वेट किया. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 7. अगर x का वैल्यू 7 है, मीन्स 7 बच्चे हैं, तो हमारे पास कितने स्वीट्स हैं? 10 into 7 plus 3, वो अगर 70 plus 3 is equal to 73 स्वीट्स हमारे पास टोटल है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Next question reads, in a family, the average age of a father and a mother is 35 years. The average age of father, mother and their only son is 27 years. Find the age of the son. Average का question है. So average is the father and mother. That means father's age plus mother's age divided by total number of persons कितने हैं? 2. क्योंकि what is average? Average is the number जो होगा उनका जो weight दिया होगा वो divided by
द नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर जो है एज के बारे में हम बात करें, दैट मीन्स फादर्स एज प्लस मदर्स एज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 2, इट इज इक्वल टू 35, दैट मीन्स फादर्स एज प्लस मदर्स एज विल बी इक्वल टू 35 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 70 ईयर्स इनकी टोटल एज है। नाउ फादर्स एज प्लस मदर्स एज प्लस सन्स एज डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 पर्सन है, इज इक्वल टू 27। तो ये आएगा फादर्स एज प्लस मदर्स एज प्लस सन्स एज इज इक्वल टू 27 इंटू 3, वो आएगा 81। ठीक है ना, इसमें से f प्लस एफ एम तो हमें पता है वो 70 है, तो सन की एज कितनी आएगी 81 माइनस ये जो f प्लस एम है यहाँ से लिया, तो ये जो 70 था वो वहाँ से माइनस में आएगा, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 81 माइनस 70, वो आएगा 11 ईयर्स ओल्ड। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स A library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आई मीन थोड़ा जो है इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो एक मंथ 30 डेज़ का मंथ जो कि संडे से शुरू हो रहा है, उसमें हमें देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, जिसमें जो संडेज़ को है 510 विजिटर्स आते हैं और बाकी डेज़ पे 240 विजिटर्स जो है आते हैं ईच डे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले मंथ का देखेंगे जो 30 डेज़ का मंथ है और संडे से बिगिन हो रहा है। तो पहले दिन संडे होगा फर्स्ट पे, फिर नेक्स्ट संडे कब होगी 8 तारीख को, एक हफ्ते के बाद, उसके बाद नेक्स्ट होगी 15 को, उसके बाद 22 को और उसके बाद 29 को। ठीक है, फिर 30 को ख़त्म हो रहा है ये मंथ। तो इसमें हमें 5 संडेज आ रही हैं। अगर एवरेज 510 विजिटर संडे को आ रहे हैं तो 5 संडेज पे कितने आएंगे 510 मल्टीप्लाइड बाई 5 वो आएगा 0 5 22 सॉरी 2550। तो 5 दिन हो गए इसमें। ठीक है, वहाँ पे कितने दिन बच गए 25 दिन। तो 25 दिन में जो है अदर डेज पे अगर 240 आ रहे हैं पर डे, तो 25 दिन में कितने आएंगे 240 इंटू 25, और ये 25 से मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका है, 25 को हम लिखेंगे 100/4, वो भी 25 ही होता है। देखो कितना इजी हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24 एंड 4 0 ज़ार 0, फिर 1 2 3 6000, कितना इजी हो गया ये 100/4 लिख के। तो 6000 टोटल कितने अब आ रहे हैं, दिस 6000 प्लस दिस 2550, कितना हो गया 8550। इसका एवरेज निकालो, डिवाइड करो 30 से, जितने डेज हैं 0 0, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये 2 आया, 3 8 ज़ार 24, ये 1 आया, 3 5 ज़ार 285 इज़ द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा ध्यान से करना था। We will continue the rest of the questions in the next video.